कमाल की बात किसी ने मुझसे फ़ोन करके पूछा ये कि डॉक्टर साहब क्या होगा फ्यूचर में, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, या तो कोरोना से मर जाएंगे या तो मेंटली एग्जॉस्ट होकर के हम मर जाएंगे। मैंने कहा मरने की बात क्यों कर रहे हैं, और फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता है, फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं। खैर वो एक अलग बात है, वो मेरा उनसे पर्सनल बात थी। तो मुझे लगा कि ये बात आपसे ज़रूर साझा करनी चाहिए। ये इसलिए करनी चाहिए कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जब कोई खुद को पता होता है, ऐसा नहीं कि मैं सारा ज्ञान लेकर के बैठा हूँ, आपको बहुत कुछ पता है, बट होता क्या है ना कि कई बार आप सेल्फ के साथ इतना उलझ जाते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके हालात वैसे ही हो जाते हैं जैसे अर्जुन का हो गया था महाभारत के लड़ाई के पहले दिन। क्योंकि अर्जुन को जिनसे लड़ना था वो उनके अपने ही लोग थे, और उनको लगने लगा कि मैं इनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, इनको मार के मैं राज्य लेके क्या करूँगा। तो वहाँ पे भी उनको काउंसलिंग देने की ज़रूरत पड़ी थी श्री कृष्ण को, और वो इट वाज द फर्स्ट काउंसलिंग साइकोथेरेपी, मैं कह सकता हूँ काउंसलिंग या साइकोथेरेपी जो श्री कृष्ण ने दिया। मैं नहीं करो कि मैं श्री कृष्ण हूँ, बट आप अर्जुन ज़रूर हैं, क्योंकि आपके पास आपके तर्कश में बहुत सारे तीर हैं जो शायद आप अनजान हैं, आप अपनी शक्तियों से अनजान हैं। आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उसका कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा भ्रम में आ जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इल्यूसिव थॉट्स, इल्यूजन में आ जा रहे हैं, जहाँ पे आपका जो एग्जैक्टली जो माइंड की कैपेसिटी है, जो माइंड का आपका स्ट्रेंथ है, उसका आप प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। खैर एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, अब देखिए जो आप नहीं सीख पाए अपने लाइफ में, अब इस पैंडेमिक में क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इश्यूज़ को झेल रहे हैं या उनमें प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे कि पीपल आर फेसिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD, OCD, तमाम परेशानियों को झेल रहे। क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन के लिए कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। लोग कहते नहीं कि मुझे तो घर में बैठने की आदत ही नहीं थी, अब तो घर में बैठना पड़ रहा है मेरे को 12-12, 24-24 घंटे। मुझे ये आदत नहीं थी, वो आदत नहीं थी, मतलब कंटिन्यूसली वो खुद को इस तरह के थॉट्स दे रहे हैं जो आपके ब्रेन को नेगेटिवली स्टिमुलेट कर रहा है, एंड दिस थिंग इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो जब आप स्ट्रेस होकर के जब आपके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है तो उसका डिसीजन मेकिंग कम होने लगता है, और जब तनाव आता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वीक होने लगेगा। आप किसी भी किताब में पढ़िए, गूगल करके देखिए, मैं तो कहूँगा गूगल आप मत करिए, इट्स बेटर टू रीड इन अ बुक आपका, या गूगल करिए भी तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप जा करके पढ़िए। आप देखिए कि सीधा स्ट्रेस का इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे होता है। आपके जो सेल्स होते हैं, खासकर T सेल्स, आपके लिम्फोसाइट्स, ये सारे इफेक्ट होने लगते हैं। आपका कार्टिसोल्स, मतलब अभी मैं फिजियोलॉजी आपको नहीं बताऊंगा स्ट्रेस का, लेकिन यस मैं सिंपल वे में कहूँ तो एग्जैक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट पड़ता है। और कितने लोग तो डर के मर जा रहे हैं, या वो कवर ही नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा डर जा रहे हैं कि वो उनकी मतलब माइंड, कहते ना कि एक बार मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सिंपल सी एक लाइन का ये बात है, लेकिन समझने में आपको सदियां लग गई हैं और बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो मन छोड़ दे रहा है, अपने बिल्कुल हार मान ले रहा है, तो उसकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रही है, और नतीजा क्या आ रहा है? डेथ। तो देयर इज़ 2 थिंग, 1 थिंग इज़ डेथ एंड अनदर थिंग इज़ लाइफ। तो अब लाइफ फोकस ना हो कि अब सब लोग डेथ फोकस्ड हो गए, क्या अब दुनिया ख़त्म हो रही है, अरे अब तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप सारा नेचर का काम खुद ही ले रहे हैं। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अब से लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, एक नया उद्भव भी तो हो सकता है, एक नया एवोल्यूशन भी तो हो सकता है, अभी से भी हो सकता है। आप अपनी पीढ़ियों को बताइए कि इफ़ यू आर बॉर्न यू गोना डाई वन डे। अब मरने के सोच से ही हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, तो जो बची खुची हमारी एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, वो भी कहीं ना कहीं डिस्पोज हो जा रही है, एकदम टूट फूट के बिखर जा रही है, और आप कोई काम नहीं कर पा रहे। जो एक प्रोडक्टिव कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका सारा फोकस किस पे कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, फलाने मर गए, ये मर गए, वो मर गए। अगेन वी बॉर्न टू डाई, बट
ना लाइफ मेरे हाथ में है ना मेरी डेथ हाथ में, लेकिन उसके बीच का है, उसको कैसे मैं डिज़ाइन करूँगा वो मेरे हाथ में है। आपके पास जो भी टाइम है उसको किस तरह से उसको फ्रेमवर्क करेंगे, उसको कैसी फ्रेमिंग करेंगे, ये सारा डिसीजन आपका होगा, पहली बात। अब दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, आपकी अपनी आने वाली जनरेशन के साथ उनको ऐसा ट्रेंड करिए कि वो किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो फाइट करे, ना कि वो फ्लाइट करे, है ना। उनके अंदर एक प्रॉपर लर्निंग डालिए लाइफ को लेकर के, उनके अंदर लाइफ स्किल्स डालिए। फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा कितने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कितने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, कितना % लेके आ रहा है। अगर जो उसको लाइफ से डील करने नहीं आ रहा है, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स जो हडल्स आ रहे हैं उसको डील करने नहीं आ रहा है, तो फिर तो आप भी जानते हैं कि फिर किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि एसेंस क्या है आपके लाइफ का, वो खुद में लाइफ सबसे पहली प्रायोरिटी है। एंड यू हैव अ ब्रेन इन योर माइंड एंड यू शुड नो कि हाउ टू डील विद दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन। % ला करके चीज़ें बदल जाती तो फिर तो सब आज ये फिर तो पैंडेमिक ही नहीं आता। तो अभी क्या करना है कि आप अपने जनरेशन को बताइए कि मौत से डरना नहीं है, मौत एक रियलिटी है, डेथ इज़ अ रियलिटी एंड ही विल डाई, शी विल डाई वन डे। लेकिन वो अपने मरने से पहले अपने लाइफ को कैसे डिज़ाइन करके जाएगा, कैसा कंक्लूजन फॉर्म करके जाएगा और क्या प्रोडक्टिव करके जाएगा इस दुनिया में, ये सब उसके स्किल पर डिपेंड करता है। ट्रेन योर नेक्स्ट जनरेशन, उसको इतना ऊर्जावान बनाइए, उसके इस ब्रेन का, ये सबसे दुनिया का खूबसूरत तोहफ़ा दिया है हमें भगवान ने, इसका सही इस्तेमाल करना सिखाइए। उसको बात पे डिप्रेस होना, एंग्सियस होना, क्योंकि आप ही को देख करके वो सीखता है। आप जैसे एकदम वो बहुत पावरफुल ऑब्जर्वर होते हैं आपके बच्चे। अब आप कुछ भी नॉनसेंस करेंगे तो वो देखेगा, वो फ्लाइंग इफेक्ट होता है, वो सीखता है, फिर वही वैसा ही बिहेव करता है, वैसा इमिटेट करता है, और फिर उसकी पूरी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि जब वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाएगा तो वो रेज नहीं कर पाएगा अपने बच्चे को। सो दिस इज़ द टाइम अगेन कि आप फोकस करिए कि कौन कौन सी ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं आपके अंदर, वो वीकनेस क्या, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, और अपनी इस जनरेशन को नई चुनौतियों के साथ कैसे बड़ा होना है, कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, ये सिखाइए। यकीन मानिए लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक नई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इसीलिए हमको भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, इसीलिए हमें एक प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। उसका डेफिनेशन कभी पढ़िएगा, राइट। और भी बहुत सारे मैं आपको आने वाले वीडियोस में तरीके बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे इम्यून सिस्टम को आप बूस्ट कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेस हमारे इम्यून को वीक करता है। और तमाम, सिर्फ कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंसर, हेपेटाइटिस बी या कोई भी ट्यूबरक्लोसिस, दिल की बीमारियाँ, ये सारा कुछ तनाव से जुड़ा हुआ है। जहाँ आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं डोर ओपन हो जाता है, दुश्मन आपका खड़ा है उस दरवाजे पर। जैसे आप तनाव लेंगे वो डोर ओपन होगा, वो अंदर आएंगे, तो आपके लाइफ में दुख ही दुख होगा फिर, सिर्फ एक छोटा सा कॉमन मिस्टेक की वजह से। उसके अलावा और भी आपको जानकारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ स्किल से रिलेटेड हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, लक्ष्मण यादव के नाम से मेरी प्रोफाइल है, और मेरा पेज भी है चेंजिंग माइंड्स करके फेसबुक पे, आप उसको जाकर लाइक कर सकते हैं, या मुझे यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लक्ष्मण चेंजिंग माइंड्स से। बहुत सारी बातें आपसे होती रहेंगी, और कभी भी किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग आई एम योर पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, फील लाइक दैट, तो आप ज़्यादा इजीली मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी होगी तो कोई बात नहीं, और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। और दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे हम अपने आप को एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में लेके जा सकते हैं। और भी बहुत सारे, मैं अभी आने वाले टाइम पे आपको एग्जिस्टेंशियल अप्रोच पे बात करूँगा, फिर उसके अलावा मैं तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे बात होगी, और आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्कार।